So, hey everyone, in this video, we are going to talk about forex trading and funded accounts. So, generally forex trading करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट वॉज कि आप किसी फोरेक्स ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें एंड सिंपली आप उसमें फंड्स ऐड करें एंड आप फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो. ये तो हो गया फर्स्ट वे, जहाँ पर आप अपने फंड्स अकाउंट में ऐड करके आप ट्रेड करोगे. एंड जो सेकंड जो कंसेप्ट है जो मार्केट में अभी थोड़ा सा फेमस है, फंडेड अकाउंट्स का. जनरली फंडेड अकाउंट्स क्या होता है कि फॉरेन के प्रो फर्म्स हैं, वो हमें ट्रेडिंग फंड देते हैं ट्रेड करने के लिए. अब जनरली फंडेड अकाउंट्स का कंसेप्ट क्या रहता है कि हम फंडेड अकाउंट्स को हमें अप्लाई करना होता है उनकी साइट से. देन उनके कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस हमें पास करने होते हैं एंड देन वो फिर हमें अपना रियल अकाउंट देंगे. अब फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए हमें दो फेज़ मिलते हैं. फेज़ वन में हमें वो एक डेमो अकाउंट देंगे, उसको हम क्लियर करेंगे. उनकी कुछ एक परसेंटेज रहती है कि आप इतना परसेंट प्रॉफिट हमें जनरेट करके दिखाओ, तो वो आपका फंडेड अकाउंट पास हो जाएगा. फर्स्ट फेज़ ऐसे पास होगा एंड सेकंड फेज़ में भी सेम प्रोसेस है कि आप हमें इतना प्रॉफिट जनरेट करके दो जितना भी डिसाइडेड है. एंड देन वो आपका सेकंड फेज़ पास होगा एंड देन आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी, देन वो आपको रियल अकाउंट देंगे. तो ये फंडेड अकाउंट का कंसेप्ट है कि आपको उनको पहले अपनी स्किल को प्रूव करना है. जनरली फंडेड अकाउंट्स का मतलब यही होता है कि इन चैलेंजेस का मतलब कि आप उनको प्रूव करो कि आपको ट्रेडिंग करनी आती है, मतलब आप इतना प्रॉफिट तो जनरेट कर ही दोगे इतने टाइम में. सो दिस वाज द कंसेप्ट. अभी ये मेरे सामने फंडेड पिप्स की साइट खुली है, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ फंडेड अकाउंट्स की. एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे अदर ब्रोकर्स की, जो मतलब अदर फॉर्म्स है. फंडेड नेक्स्ट हो गया, द फंडेड ट्रेडर हो गया, ऐसे करके. तो अभी मेरे पास दो अकाउंट्स है, फंडेड पिप्स का एंड फंडेड ट्रेडर का. इस वीडियो में फंडेड पिप्स की बात करते हैं. ये फंडेड पिप्स की कुछ एक साइट है, आपको ऐसी साइट दिखेगी. जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये 5K अकाउंट, 10K अकाउंट, 25K, 50K एंड 1 लाख का अकाउंट. अब हम सबसे पहली बात कि छोटे अकाउंट ही परचेज करना स्टार्टिंग में. जितना छोटा अकाउंट लोगे उतना पे आउट में दिक्कत नहीं आएगी. बड़े अकाउंट्स में थोड़ी सी सोशल मीडिया पे बातें हैं कि बड़े अकाउंट्स में पे आउट नहीं मिलता, तो इसीलिए पहले छोटे अकाउंट में ट्राई करना, देन उसके बाद बड़े अकाउंट में शिफ्ट करना, ऐसे करके. एंड ये आपको कुछ एक दिख रहा होगा, मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू. आपने सुना होगा कि पहले MT4 MT5 आते थे. अभी वो फंडेड पिप्स वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. MT5 की पहले करता था, तो अभी आपको सी ट्रेडर कर लेना. सी ट्रेडर मैं यूज़ कर रहा हूँ, सी ट्रेडर अच्छा ट्रेडर है. यहाँ पे 5K का अकाउंट आप परचेज कर लेना, या फिर आपको जो भी 10K का अकाउंट परचेज करना 5K का, सही है. अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपको ये दिखा रहा होगा कि एक स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट फेज, मतलब कि ये फेज 1 है. प्रैक्टिशनर फेज ये फेज 2 है. एंड ये है फंडेड स्टेज, मतलब मास्टर. ये आपको रियल अकाउंट मिलेगा. तो अब इनमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपको जो प्रॉफिट इनको जनरेट करके देना है उसकी टाइम पीरियड है अनलिमिटेड. मतलब ट्रेडिंग पीरियड आप लोग देखोगे कि वो है अनलिमिटेड, इनफाइनाइट ट्रेडिंग पीरियड. डन. मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 ट्रेडिंग डेज है. मिनिमम ट्रेडिंग डेज का मतलब कि जैसे आज आपने अकाउंट लिया, आज आप उस अकाउंट को क्लियर कर दो. इनकी कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज की वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है. मैक्सिमम डेली लॉस मतलब आपको जो 5,000 का अकाउंट मिलेगा उसका 5%, मतलब $250 से ऊपर आपका एक दिन का लॉस नहीं होना चाहिए. वो आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे अगर आपका 5% ऊपर लॉस हुआ. एंड 10% की लिमिट है कि मैक्सिमम, कि मतलब आपने 2-3 दिन ट्रेड किया, आपने $200 उड़ा दिया एंड ऐसे करके आपने अकाउंट का 10%, मतलब $500 उड़ा दिया, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा. ये प्रॉफिट टारगेट है. पहले भी फेज का जो प्रॉफिट टारगेट है वो है 8% का, मतलब आपको $400 प्रॉफिट जनरेट करके देना है इनको. एंड टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, हफ्ते में करो, महीने में करो, 2 साल में करो, टाइम लिमिट कोई भी नहीं है. सेकेंड फेज में आपको इनको प्रॉफिट जनरेट करके देना है $250 का, मतलब कम, सही है. लेवरेज आपको मिलेगी 1:100 की. एंड ये अमाउंट लगेगा आपका $32 लगेगा फंडेड पिप्स में. ये सबसे सस्ता अकाउंट है इंडस्ट्री में, फंडेड पिप्स जो आपको दे रहा है, सही है. एंड जब आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा तो वहाँ भी आपका क्राइटेरिया सेम ही रहेगा. मैक्सिमम जो डेली लॉस होगा वो 5% का रहेगा. मैक्सिमम जो लॉस, ओवरऑल अकाउंट का लॉस, वो 10%. वहाँ कोई प्रॉफिट टारगेट होगा नहीं, क्योंकि आप जितना जनरेट करोगे वो प्रॉफिट आपका ही है. एंड उसमें आपका प्रॉफिट स्प्लिट होगा
मतलब जब आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको 80-20 का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, मतलब 80% आपका एंड 20% उनका प्रॉफिट रहेगा। एंड जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाओगे देन उसका कोई क्राइटेरिया है तो वहाँ पे आपको 90 और 10 का वो प्रॉफिट स्प्लिट मिल जाएगा। जब आप बाय बाय चैलेंज पे करोगे तो आपके सामने आपकी लॉगिन आईडी खुलेगी, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये मेरे अकाउंट चल रहे हैं, इन पे बाद में आएंगे, मैं आपको बताता हूँ और नया नया अकाउंट कैसे परचेज करना है। न्यू चैलेंज पे आप गए, सी ट्रेडर सिलेक्ट किया, $5,000 का डॉलर का अकाउंट एंड आई एम नॉट ए यूएस रेजिडेंट CS सिटीजन, सही है। अब आप ये सारी डिटेल चेक कर लेना कि 8% का प्रॉफिट, 10%, मतलब सारे रूल पढ़ लेना। आपने चूज़ किया, ये आपकी बिलिंग डिटेल्स जो भी है वो आ गई, देन प्रोसीड टू बाई करेंगे। यहाँ पर आगे एग्री कर लेना एंड देन ये आपसे कंफर्म करेगा कि आपको सी ट्रेडर ही चाहिए क्या। देन फिर यहाँ पर ये आपका सिंपली आगे आपको कूपन कोड डालना है, तो जो ये बायो में लिंक है हासिल करोगे आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 32 का 5% वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही आपको डिस्काउंट देगा नहीं, आपको कूपन कोड यूज़ ही करना पड़ेगा तभी आपको 5% का डिस्काउंट देगा। तो देखो यहाँ पे ना 2 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से एंड क्रिप्टो करेंसी से। सो अभी बात आती है कि अकाउंट कैसे परचेज करें। भाई मैं बोलूँगा सिंपली डेबिट कार्ड से परचेज कर लो। अगर आपके डेबिट कार्ड में आपके पास डेबिट कार्ड है वीज़ा का या फिर मास्टर कार्ड का, सही है, तो सिंपली डेबिट कार्ड से आप अकाउंट परचेज कर लो। अगर आपके डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्टिव है, मतलब आपके अकाउंट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव होनी चाहिए, आप इजीली अकाउंट बाय करो, कोई इशू नहीं होगा, कोई फेमा की पॉलिसी वायलेट नहीं होगी, बिकॉज आप सिर्फ एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो। दिक्कत कब आती है, जब आप एक फॉरेक्स ब्रोकर से जब आप एक फंड मंगवाते हो अपने अकाउंट में, ठीक है। तो अगर किसी को डेबिट कार्ड यूज़ ना करना हो देन वो क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर ले। क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करने के लिए बाइनेंस है, बाइनेंस अभी तो बैन हो गया, बट जिनका अकाउंट पहले है वो अभी भी चल रहे हैं। बाइनेंस से बाय कर लो, बाईबिट है, बाईबिट से बाय कर लो, एक राइज नाम का ऐप है क्रिप्टो वॉलेट, उससे पेमेंट कर लो। तो किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, ये उसका क्राइटेरिया रहेगा। देन अकाउंट बाय करने के बाद आपको आपका अकाउंट शो करेगा यहाँ पे, ये स्टूडेंट फेस करके, सही है। तो ऐसे आपको अकाउंट शो करेगा एंड उसकी क्रेडेंशियल मिल जाएंगी उनको। जनरली आपको जाके बस अपने सी ट्रेडर में जाके आपको लॉगिन करना है, आपको वहाँ पे अकाउंट दिखा देगा, देन आपको ट्रेड करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करूँगा कि ये मेरा अकाउंट मैंने कैसे पास किया, कितना परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए था, वो सब मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए अकाउंट ओपन कर लीजिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रोसीजर है फर्स्ट अकाउंट पास करने का, क्या कुछ चाहिए वगैरह। थैंक यू गाइस।